बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम किस तरीके से लहसुन को बआसानी छील सकते हैं, जिसमें कोई झंझट भी नहीं होगी और थोड़ी देर में ढेरों लहसुन हम छील पाएंगे। जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि लहसुन छीलते हुए हाथ रेड हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप इन तमाम झंझटों से छुटकारा पा लेंगे और लहसुन को बआसानी छील सकते हैं। और इस वीडियो में जानेंगे आप कि किस तरीके से हम लहसुन को महफूज कर सकते हैं। और अक्सर देखा गया है कि लहसुन पीसने के बाद हरा हो जाता है, और ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि हम लहसुन को ग्रीन होने से किस तरीके से रोक सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लहसुन को आसानी से छील सकते हैं। तो 2 किलो लहसुन लिया है। अब इसको छीलने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम तमाम लहसुन की कलियां अलग कर लेंगे। तो बहुत आसानी से ये अलग हो जाती हैं। तमाम लहसुन की कलियां अलग कर लीजिए। लहसुन छोटा हो या बड़ा आप आसानी से छील सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने तमाम लहसुन की कलियों को अलग कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब आटा। नॉर्मल आटा है जो हम रोटी पकाने में इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मैंने ऐड किया है 3 टेबल स्पून नमक। बहुत आसानी से आप इसी तरीक़ों को फॉलो करते हुए आराम से लहसुन के छिलके उतार सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसको डाल देंगे एक बैग में। तो कपड़े का कोई भी शॉपर ले लीजिए आप। जो भी आपको बैग लेना है वो कपड़े का होना चाहिए ताकि फटे नहीं। तो कपड़े के बैग में हम ये तमाम लहसुन आटे और नमक के साथ इसी तरीके से डाल देंगे। इसके बाद हम हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मस लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मसलना है। इतना मसलना है कि छिलके अलग हो जाए। तो इस तरीके से आप अच्छे से मसल लीजिए और फिर 3 से 4 दफ़ा आप बैग को स्लेब पर पटखें या मारें। इस तरीके से 5 से 6 दफ़ा आप ये कर लीजिए। फिर हम मसल लेंगे इसको अच्छे तरीके से। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से मसल लेना है ताकि छिलके अलग हो जाएं। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो आप थोड़ी देर में ही तमाम लहसुन को आसानी से छील लेंगे। तो ये अच्छे तरीके से मसल चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब आप छिलकों को अलग कर लीजिए, या तो इस तरीके से झटक के छिलके निकाल लीजिए, लेकिन ऐसे करने से गंदगी ज़्यादा हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि आप जो लहसुन छिल चुके हैं उनको अलग से निकाल लीजिए। और अगर चंद एक के लहसुन के छिलके नहीं उतरे हैं तो आप उनको हाथों की मदद से फिर उतार लीजिए। तो यहाँ पे जो लहसुन छिल चुके हैं, छिलके जिनके उतर चुके हैं, वो मैं अलग कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये तमाम लहसुन के छिलके उतर चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घंटों का काम मिनटों में हो गया। तो तमाम लहसुन के छिलके अलग कर लिए हैं और इनको मैंने अब अच्छे से धो लिया है। अब हम ब्लेंडर लेंगे और उसमें ये लहसुन डाल देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ हम डालेंगे जिससे लहसुन हरा नहीं होगा। तो आप इसमें ऐड कर दीजिए 1 टेबल स्पून के करीब तेल और थोड़ा सा पानी, और इसके साथ ब्लेंड कर लीजिए। अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। तो ये लहसुन अच्छे तरीके से पिस चुका है। अब आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि ये लहसुन हरा नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेश रहेगा। अब हम इसको बॉक्स में निकाल लेते हैं। उम्मीद है आपके लिए ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। तो आप इस तरीके से लहसुन को जल्दी से छील सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।